मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए वीकली रीडिंग। ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक का ये रीडिंग है, फुल 1 वीक का ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। प्लीज़ इसको देखिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए आपका ये 1 वीक कैसा रहने वाला है। ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में रीडिंग करेंगे, जितना हो सकता है। यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं 2 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये आपके कार्ड आ गए हैं पूरे 4 वीक्स के इस वीक के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के लिए। ये कार्ड की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। अब ये कार्ड आपको क्या कहना चाहती है, ये वीक कैसा रहने वाला है। ये जो अपकमिंग वीक है, इस वीक में आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, हो सकता है प्रमोशन के लिए कुछ आए, या कोई न्यू कंपनी या कोई न्यू जॉब में आप जा सकते हैं, या अब तक आप जॉब में नहीं थे तो आपको जॉब का ऑफर आ सकता है। कोई एग्जाम अगर आप दे रखे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आ सकता है। रिलेशनशिप में भी इस कार्ड को देखेंगे तो रिलेशनशिप में भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि अगर कुछ रुका हुआ है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है, आपका पैचअप हो सकता है। आपके बीच में अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। कोई भी डील अगर अभी तक अटका हुआ था, जो जो हो नहीं रहा था, बहुत टाइम से अटका हुआ था, आप वेट कर रहे थे, तो वो हो जाएगा इस वीक में। ये बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आप बहुत सारी चीज अपने अंदर रखे हुए हैं, चीजों को समझते हैं, लेकिन आप समझते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लगेगा कि मैं कैसे बढ़ूं, एक स्टक सी एनर्जी में रहेंगे। मतलब सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपा हुआ है, आप कुछ जान नहीं रहे हो, इसकी वजह से आप स्टक हो, आपको नॉलेज नहीं है उस एरिया का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, आपको ज्ञान भी है उसका, बट आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप थोड़ा टाइम ले रहे हो कि थोड़ा और वेट कर लूँ, थोड़े टाइम के बाद थोड़ा और वेट कर लूँ, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट इट्स ओके, ये एनर्जी आ रही है मुझे कि आप अगर लेट डिसीजन लेते हो, थोड़ा टाइम लेकर के डिसीजन लेते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो अच्छी बात है, आप थोड़ा टाइम लेकर के ही डिसीजन लो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट किए थे, या किसी चीज का एग्जाम दिए थे, या किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से जो वेटिंग चल रहा था, उसका रिजल्ट आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। उस मेहनत का रिजल्ट, उस मेहनत का फ्रूट आपको मिलेगा कि आपने जो किया और जितना पेशेंस के साथ इंतजार किया इस टाइम का, इस रिजल्ट का, उसका रिजल्ट आपको बहुत मीठा एंड बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक तरह से आपका जो वेटिंग टाइम है वो खत्म होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, प्लान करके रखे थे कि मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, अपने करियर में ये स्टार्ट करूँगा, अपनी लाइफ में ये स्टार्ट करूँगा। किसी भी चीज़ का अगर आप बिगिनिंग के लिए सोच रहे थे और आप कर नहीं रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, तो उसके चांसेस बहुत हाई है कि आप इस वीक में उस काम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग करने के लिए ये वीक बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कार्ड्स जो आ रहे हैं 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा अमाउंट में है। अगर कोई कोई ऑप्शन है आपके पास, तो एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हो। आप चाहते हो कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। किसी एक पे आप फोकस नहीं हो, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक को आप चूज करें। अगर एक को आप चूज करते हैं तो आपको वो चीज ज्यादा फलित होगा, आप ज्यादा ग्रो करेंगे, आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगा कि हाँ ठीक है, एंड आप उसमें आप अच्छा करोगे। अगर सारे ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेते हो अपने लिए, तो फिर आपका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, आपका कंफ्यूजन बना रहेगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इस वीक में इस कंफ्यूजन से अपने आप को बाहर निकालिए।
देखो, कन्फ्यूजन एक ऐसा चीज होता है ना कि आपको वो कोई डिसीजन नहीं लेने देगा एंड ना ही वो आपको आगे बढ़ने देगा। और ये कन्फ्यूजन आपके लगन आपके दिमाग से आता है, तो प्लीज इसको क्लियर रखो, आप इसको क्लैरिटी दो और क्लियर माइंड के साथ ही आगे बढ़ो। अगर कन्फ्यूजन माइंड के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे, आगे जाकर के आप फंस सकते हो, आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये रहा आपका इस वीक का एनर्जी। और अब मैं देखती हूँ कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड से, हमारे कृष्णा का। तो कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप जो भी कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, उस फील्ड में कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। जो कोई भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस गाइडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। देखो, यहाँ पे कृष्णा का कार्ड आ गया है गॉड फ्रॉम्स। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं, कितना प्यारा कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत प्यारी है। ये कार्ड बता रही है, कृष्णा गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आने वाला है, जो भी आने वाला है डिवाइन की तरफ से, कृष्णा जो भी आपको देना चाहते हैं उसको गॉड का प्रसाद, गॉड का मर्जी, डिवाइन का मर्जी समझ करके उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन या किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, मैं करूं नहीं करूं, या बहुत डर लग रहा है डिसीजन लेने में, तो आप भगवान पे छोड़ दो। आप भगवान को बोलो, आप गॉड को, कृष्णा को बोलो कि कृष्णा मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, इसको आप देख लेना। ये मैं आप पे भरोसा करके मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर इस एनर्जी के साथ आप कोई भी काम करते हैं कृष्णा पे छोड़ करके, कृष्णा पे भरोसा करके, तो आपका काम अच्छा होगा एंड उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपसे इवन कोई गलती भी हो जाती है या हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ये गलती हो रही है या मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप कृष्णा से बात करें, अपने डिवाइन से बात करें, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करके बात करें। आपको उस सवाल का, उस कंफ्यूजन का आंसर मिलेगा एंड आपके काम में सफलता आएगी। आपके अंदर जो गिल्ट है या किसी भी तरह का निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ करके आप आगे बढ़िए। आप खुद पे इतना ज्यादा बोझ मत लीजिए, इतना ज्यादा मत सोचिए कि हाँ मेरे से ये हो गया या मैं क्या करूं, मेरे से वो हो गया, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। डिवाइन पे, कृष्णा पे भरोसा करके आगे बढ़ना है, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। अब मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, एंजल का क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वज का भी गाइडेंस यहाँ से आता है, एंजल का भी गाइडेंस आता है। आपके जो पूर्वज पूर्वज शायद अगर सब लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपके घर का जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो ओल्ड लोग जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको मैं पूर्वज बोल रही हूँ। उनका ब्लेसिंग्स क्या है, वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस वीक में, एंजल आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये हम देख लेते हैं इस कार्ड से। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, आप देख सकते हैं इस कार्ड पे लिखा हुआ है सक्सेस। मतलब इस वीक में आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। आपके जो एंजल्स है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने भगवान पे, अपने एंजल्स पे, आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, समझते हैं, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, उन पे भरोसा करके आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है इस वीक में। अगर आप मानते हैं कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर आपको कुछ क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सक्सेस की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप फलो फूलो, सक्सेस मिले, आपको अचीवमेंट हो, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में। तो आपके पूर्वज की तरफ से भी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो ओवरऑल ये रहा इस वीक का आपके लिए गाइडेंस, 11 से लेके 17 जनवरी तक का। तो आई होप कि आप इस एनर्जी को कनेक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीकली एंड डेली टैरो रीडिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।